गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता आपके साथ अगेन हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल लास्ट क्लास में मैंने तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानकारी दी थी आपको कि तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं और तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं। आप इसके लिए मेरी जो लास्ट क्लास है उसको आप लास्ट वीडियो को देखिएगा। आज मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आई हूँ तत्सम और तद्भव के। तो तत्सम जो हमारे संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव जो हमारे हिंदी के शब्द हैं। जैसे यमुना, तो यमुना क्या है हमारा एक संस्कृत शब्द है। जब भी हमने अपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो यमुना नदी का उल्लेख देखा होगा हमने कि यमुना नदी के बारे में सुना होगा, लेकिन जमुना नहीं होगा। ये पीरियड्स के अकॉर्डिंग या डेली यूजेस में बोलते बोलते यमुना को क्या बोलने लगे, जमुना। तो जो या है तो या किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया जा में। तो जितने भी तत्सम होते हैं अगर उसमें या आ रहा है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यमुना का तद्भव क्या हो जाएगा, जमुना। और अगर जमुना का तद्भव दिया है और तत्सम पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यमुना। इसी टाइप से अकार्य, अकार्य को कैसे पहचाने कि ये आपका तत्सम शब्द है। सबसे पहले तो या आ रहा है और रकार की मात्रा आ रही है, तो ये हमारा कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी ट्रिक बताई हुई थी। और अकार किस में बदल जाएगा, अकाज जो हमारा या है वो किस में परिवर्तित हो गया है, जा में। तो अकार का तद्भव क्या हो जाएगा, अकाज। तीसरा है हमारा अज्ञान। अज्ञान कैसे पहचानेंगे कि हमारा तत्सम शब्द है, इसमें क्या है, ज्ञा ज्ञानी का, ज्ञा ज्ञानी मतलब संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर जिसमें यूज होंगे तो वो हमारा क्या होगा, तत्सम शब्द। तो अज्ञान किस में परिवर्तित हो जाएगा, अजान में। क्लियर। इसी टाइप से अश्रु, अश्रु श बना हुआ है, श मतलब संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन यूज किया गया है, उपयोग किया है। तो अश्रु का क्या हो जाएगा, आंसू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं तत्सम के और तद्भव के। क्लियर। अब हम बात करते हैं देशज शब्द, जो हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया था। वो 4 प्रकार से था, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम और तद्भव हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करते हैं देशज। देशज किससे बना हुआ है, देश प्लस जा, देश प्लस जा, जो हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण है, मतलब कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हमने जनरली अपनी बोलचाल में, भाषा में जिसका उपयोग किया है वो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे देशज शब्द। जैसे खिचड़ी, खिचड़ी क्या है, कहीं से लिया हुआ नहीं है, ये हमारे जनरल बोलचाल में अपन उपयोग करते हैं। खिचड़ी, लोटा, थैला, पगड़ी, ये सारे क्या हैं, देशज के एग्जाम्पल हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप 2-3 बार इसको रीड करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से हमारे देशज शब्द हैं, कौन से हमारे तत्सम और तद्भव हैं। अब हम बात करते हैं विदेशज। विदेशज किससे बना है, विदेश प्लस जा, मतलब ऐसे शब्द, नोट डाउन कर लीजिए आप, ऐसे शब्द जो विदेश से जन्मे हैं या विदेशों से आए हुए हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, विदेशज। जैसे कि हमारे देश में पहले किसका शासन था, पुर्तगाल थे, फ्रांस, अरबी, मुगल, चीनी, जापान, ये सब सारे क्या है, हमारे विदेशी हैं। पुर्तगाल, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, चीनी, जापान, यहाँ सब शब्द आए हुए हैं, तो वो हमारे क्या है, विदेशज शब्द। तो क्लियर। आज हमने यहाँ पर जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया था 4 प्रकार से, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे अगर आप रीड कर लेते हो, 1 या 2 बार आपको रीड करना पड़ेगा, जिससे आप अंग्रेजी, फारसी और चीनी, अरबी जैसे शब्दों को आप पहचान पाओगे। तो यहाँ हम बात करते हैं देशज और विदेशज शब्दों की। इसके अलावा एक हमारे प्रकार और होता है संकर। क्या है, संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसको 2 अलग अलग शब्दों से जोड़कर बनाया गया है। हो सकता है उसका आधा शब्द तत्सम का हो और आधा शब्द किसका हो, तद्भव का हो। ठीक है, या आधे, और या फिर हम बोल सकते हैं कुछ शब्द उसमें किसके होंगे, देशज के या विदेशज के, या कुछ अंग्रेजी के होंगे, कुछ हिंदी के होंगे। इस टाइप से जब कॉम्बिनेशन बना है 2 अलग अलग भाषाओं से या 2 अलग अलग जो हमने प्रकार पढ़े हैं, उन दोनों अलग अलग शब्दों को मिलकर जो शब्द बनता है उसको
उसको क्या बोलते हैं, संकर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शंकर शब्द क्या है, तो शंकर शब्द कह सकते हैं कि जो हमारे दो अलग अलग भाषाओं से लिए मिलाकर बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, संकर। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेके देखें, रेल गाड़ी, ठीक है। तो रेल, यहाँ पर जो रेल शब्द है वो क्या है, हमारा अंग्रेजी शब्द है। क्या है, हमारा अंग्रेजी शब्द है। क्लियर। और जो गाड़ी मैंने आपको बताया था रा की मात्रा रहेगी, तो ये हमारा क्या है, देशज शब्द है, या बोले हिंदी से आया हुआ है, क्योंकि हम जनरली अपने बोलचाल में हिंदी का यूज करते हैं। तो अंग्रेजी और देशज शब्द से मिलकर क्या बन गया, हमारा रेलगाड़ी। क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, संकर शब्द होगा। और भी हमारे एग्जाम्पल हैं, आप घर जाके इसको देखिएगा और मुझको बताइएगा कि आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है संकर, तद्भव, तत्सम और विदेशज और देशज शब्दों में। क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।